चीन और भारत दोनों ही देश शांति से बात सुलझाने के लिए राजी हैं, लेकिन इन सब के बीच ज्यादा चालाक बनी नेपाल की वामी सरकार अब खुद जब संकट से घिर गई तो वामी सरकार के पीएम ओली नए नए आरोप लगा रहे हैं। मतलब उनकी ही पार्टी उनसे इस्तीफा मांगे, नेपाल की जनता उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे तो उसमें भी वामी ओली को भारत का हाथ नजर आता है। चीन 11 जगह नेपाल का कब्जा किए बैठा है, लेकिन ओली मुद्दा दबाने के लिए भारत के साथ विवाद को खींचते चले जा रहे हैं। खेल साफ है कि नेपाल की वामपंथी सरकार चीन की वामपंथी सरकार के इशारों पर नाच रही है और नेपाल की ही जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रही है। नेपाल की जनता में मौजूदा वामी ओली सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन ओली इस गुस्से को चीनी अतिक्रमण को नजरअंदाज कर भारत के खिलाफ ही एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक कार्यक्रम में भारत पर अपनी सरकार गिराने का आरोप तक लगा दिया। ओली ने कहा कि नई दिल्ली की मीडिया में होने वाली बौद्धिक बहस, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की सक्रियता और होटलों में हो रही गतिविधियां दिखा रही हैं कि भारत का पूरा संयंत्र लगा हुआ है। ओली ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे पहले जब उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो उनकी सरकार गिरा दी गई थी, लेकिन अब हमारे पास बहुमत है। उस समय भी केपी ओली का गठबंधन प्रचंड के साथ था और प्रचंड ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, इसलिए उनकी सरकार गिर गई थी। इसका आरोप ओली भारत पर लगा रहे हैं, जबकि वहां की कहानी कुछ और ही है। ओली ने कहा है कि नेपाल अब तक सिर्फ भारत पर ही आश्रित था। उनका कहना है कि हम कहने के लिए 3 ओर से भारत से घिरे हैं, लेकिन दरअसल हम चारों ओर से ही घिरे नजर आते हैं। नेपाल भारत पर आश्रित देश था, जिसके लिए मैंने चीन के दरवाजे खोल दिए। वामी ओली चाहे जितना ही खुद को बचाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा ले ले, लेकिन चीन के प्रति उनका उदार प्रेम यह बताता है कि वो नेपाल की जनता के विरुद्ध जाकर भी चीन के लिए सब कुछ करने को राजी हैं। ये शक इसलिए भी गहरा है क्योंकि वामी ओली अगर वाकई में राष्ट्रवादी हैं तो फिर वो चीन के द्वारा कब्जे किए गए नेपाल के 11 जगहों को लेकर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।